आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जब हम आपके चरणों में बैठे हैं बाप, एक बार फिर आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। बाप, दुनिया जब अंधेरे में है, जब प्रभु तूने हमें जगत की ज्योति ठहराया है, बाप हम आपसे विनती करते हैं आज सुबह के पहर में आप हमसे बात करें, ताकि सच में हमारा जीवन प्रभु आपके ग्रहण योग्य हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। बाप, आपके हाथ में हम एक एक जीवन को सौंपते, पूरी सभा को आपका आत्मा नियंत्रण करे, आपकी आवाज़ हम एक एक कान में पहुँचे। प्रभु, सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने विषय में जाएंगे। जो विषय हम सीख रहे थे उसी विषय में हम तीसरा विषय देख रहे थे, परमेश्वर का वचन क्या है। सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है, कभी बदलता नहीं है। जैसा लिखा है एक एक बिंदु, एक एक मात्रा पूरा होगा, पूरा होता आया है, पूरा हो रहा है और पूरा होगा। दूसरा हमने देखा था परमेश्वर का वचन मापदंड है, यानी हमारे सामने लकीर खींची है, उस लकीर से हम दाएं या बाएं हट नहीं सकते, उस लकीर पर हमें चलना ही होगा। हम अलग से अपनी कोई लकीर खींच नहीं सकते। हमारे सामने वो बाट है, तराजू के दूसरे पलड़े में रखा है, उस तराजू, उस बाट के माप तोल में हमें आना पड़ेगा। वो विषय कल हमने सीखा था। आज हम उसी विषय में एक और तीसरी बात हम देखेंगे। वचन ज्योति है। विषय क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है, परमेश्वर का वचन मापदंड है। तीसरा, परमेश्वर का वचन ज्योति है। अनुग्रहकारी होने के कारण परमेश्वर ने मानव जाति को अनेक उपहार दिए हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य। मनुष्य के लिए ऐसी आधारभूत, ऐसी आवश्यकताएं हैं कि इनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बल्कि जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सूरज को ही देख लो, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 14 से 18 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय का 14 से 18 वचन। सब अपनी बाइबल खोल लें और उत्पत्ति की किताब निकाल कर उसका पहला अध्याय 14 वचन से 18 वचन तक हम अपने बाइबल में पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। हाँ, परमेश्वर ने इसलिए ये ज्योतियां बनाई कि पृथ्वी पर प्रकाश दें। ये सूरज सारी पृथ्वी को प्रकाश देकर उजाला करता है। आज भी सूरज निकला है, आज भी हम बाहर की ओर झांक कर देखें, उजियाला हुआ है। जिस दिन से सूरज को ये आज्ञा मिली है, उस दिन से ये एक दिन भी उस आज्ञा को भूला नहीं है, जिसके प्रकाश में हम मनुष्य भली भांति देख कर चल सकते हैं और अपना काम काज कर सकते हैं।
जब सूरज छिप जाता है, रात में अंधेरा हो जाता है, तब देखना संभव नहीं है। इसलिए लोग रात के समय में, अंधकार के समय में आराम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए सूरज का प्रबंध किया है, जो हमारे संसार के, हमारे भौतिक अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जहाँ भौतिक अंधकार है, यानी संसार में जब इस तरीके का अंधेरा है कि सूरज की ज़रूरत पड़े, वहीं आत्मिक अंधेरा भी है। यानी कि इंसान आत्मिक दृष्टि से अंधेरे में है। आत्मिक अंधेरे का कारण मनुष्य का पाप है, जिसने मनुष्य को अपना गुलाम बनाया हुआ है, जिसने मनुष्य को परमेश्वर से, जो ज्योति है, उससे दूर किया हुआ है। इस कारण मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, जिसके कारण उसकी आँखें, आत्मिक आँखें बंद हैं और वो आत्मिक बातों को समझने में भी लाचार है। इसी मनुष्य की इसी लाचारी का फ़ायदा शैतान ने उठाया है और इंसान की बुद्धि को अंधा कर दिया है। 2 कुरिन्थी 4:4 हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 4:4। पाप के कारण जो आत्मिक दृष्टि से इंसान परमेश्वर से दूर हो गया है, उस लाचारी का फायदा शैतान कैसे उठा रहा है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, इस संसार के ईश्वर ने उन लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है जो विश्वास नहीं करते। अविश्वासियों की बुद्धि अंधी कर दी है, यानी इंसान की बुद्धि अंधी है। रोमी 1 में लिखा है, उनका मन अंधेरा हो गया है। इंसान का मन अंधेरा हो गया है, वरन इंसान अंधकार में है। ना केवल वो अंधकार में है, बल्कि उसका खुद का जीवन भी अंधेरा है। उसका मन अंधेरा है, उसकी आंखें अंधेरी हैं, वो देख नहीं पाती। इंसान की हालत कैसी है, इंसान समझ नहीं पाता। मत्ती 4:16 हम पढ़ें। मत्ती 4:16। जब यीशु मसीह का इस जगत में आना हुआ था, जब वो कीमत देने के लिए आए थे, उस वक़्त का एक दृश्य हम देखें। उस दृश्य पर थोड़ी सी हम नज़र डालें। मत्ती 4:16। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। हाँ, बस जो लोग अंधकार में पड़े हुए थे, उन पर ज्योति चमकी। यानी यह सारा संसार आत्मिक दृष्टि से देखें तो अंधेरे के वश में पड़ा हुआ है। इस अंधेरे में, इस अंधकार में मनुष्य दिशाहीन भटक रहा है। दिशाहीन का मतलब जैसे एक अंधा व्यक्ति जिसको दिखता नहीं है, अंधेरे में टटोलता है, हाथ इधर उधर चलाता है कि कोई चीज़ पे हाथ लगे तो मालूम पड़े रास्ता किधर है। ऐसे ही इंसान अंधे के जैसे हाथ पैर मार रहा है, और इसका रिजल्ट निकला क्या है? उस इंसान ने जो सच्चाई को जानता नहीं, परमेश्वर को जानता नहीं, अंधेरे में है, उसने परमेश्वर की महिमा नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं को दे दी। रोमी 1:23 हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 1:23। इंसान ने इस अंधेरे के कारण किया क्या है? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। क्यों बदल डाला? क्योंकि अंधेरे में है, परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर से दूर है। इसलिए अविनाशी परमेश्वर की महिमा उसने नाशमान मनुष्यों को दे दी।
पक्षियों को दे दी, चौपायों को दे दी, रेंगने वाले जंतुओं को दे दी, उनको मूर्त बनाकर पूजने लग गया, उनको परमेश्वर मानकर उनको अपने घर में रख लिया, उनकी उपासना करने लग गया। यानी जो महिमा अविनाशी परमेश्वर को जानी थी, इंसान ने वो महिमा इन नाशमान चीजों को दे दी। प्रभु यीशु मसीह को जब वो पकड़वाया गया था, तब उसने कहा था, लूका 22 का 53 वचन हम पढ़ें, लूका 22 का 53, क्या बोला था? लूका 22 का 53। 53। हाँ। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हाँ, देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी जब इस धरती पर आया, कीमत देने के लिए आया, जिसने सूरज बनाया, जो खुद ज्योति है, जिसकी तरफ कोई नजर उठाकर देख नहीं सकता, जिसको किसी ने देखा भी नहीं है, और देखता है तो कोई जिंदा भी नहीं रह सकता देखकर, वो परमेश्वर जो सदा ज्योति में वास करता है, जो खुद ज्योति है, जब इस धरती पर आया तो क्या बोलता है? कहता है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। यानी जगत में कितना अंधकार है, ये हमारे प्रभु ने उस वक़्त उस तरीके से हमें बताया। अंधकार का अधिकार है। हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखें, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र संबंधी जो हमसे व्यवहार रखते हैं, हम देखें, सोचें, हम जरा ध्यान से देखें, वो अंधेरे में हैं, उनको सूझता नहीं है, उनको दिखता नहीं है, इसलिए परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए अपनी समझ से जो समझ में आता है वैसा ही करते हैं। वो सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, लिखा है यूहन्ना 1:5 में लिखा है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:5 पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:5। प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है, वो सच्ची ज्योति जब इस जगत में आई, तब घटना क्या हुई है? ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि अंधकार है, काम अंधकार के हैं, बुरे काम हैं। कहीं ऐसा ना हो ज्योति चमके और ये काम प्रकट हो जाएं। इसलिए स्वीकार करने की बजाय उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। इसलिए यूहन्ना 3:19 में लिखा है, यूहन्ना 3:19 पढ़े, यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, लोगों ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने उस ज्योति को स्वीकार नहीं किया, बल्कि क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। कारण काम बुरे थे, अंधेरे के काम थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें हमारे जीवन में जो कार्य हुआ है, कुलूसी 1:13 में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। अंधकार के वश से छुड़ाकर उसने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया है, और उसने हमारे हाथ में अपना वचन दिया है। ये वचन बाइबल परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमसे स्पष्ट रूप में कहता है, इफिसी
5 अध्याय का 8 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन हमसे साफ तौर पर क्या कहता है। इफिसी 5 का 8 पढ़ें। हमारी हालत क्या थी और आज हम किधर हैं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, बस इधर लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार में थे करके नहीं लिखा हुआ है, बल्कि तुम तो पहले अंधकार थे, यानी हम इंसान सब के सब कैसे अंधकार में होना अलग बात है, खुद अंधकार होना अलग बात है। दो अलग अलग चीजें हैं। व्यक्ति खुद अंधकार है, उसका मन अंधेरा है, उसकी सोच अंधेरी है, उसकी बुद्धि बंद है, उसके जीवन में उसका शरीर बूढ़ा क्यों हो रहा है। इंसान की अंधी आंखें ये समझ नहीं पाती, अंधी बुद्धि ये समझ नहीं पाती है। झूठ क्यों बोलता है ये समझ नहीं पाता है। लालच क्यों करता है ये समझ नहीं पाता है। ये तो मालूम है ये गलत है, विवेक दोष देता है। जब गलत काम करते हैं तो विवेक दोष देता है। ये तो मालूम है कि हाँ ये गलत है और इस गलत का दंड परमेश्वर की सजा है, ये तो मालूम है, तो भी बुद्धि बंद होने के कारण, समझ बंद होने के कारण, समझ की आंखें बंद होने के कारण अंधेरा है। मनुष्य अंधेरा है। और हम भी पहले अंधेरे थे, अंधकार थे, लेकिन अब हम प्रभु में ज्योति हैं। पहले अंधेरा थे, अब हम ज्योति हैं। अब हम जो ज्योति हैं, प्रभु ने हमें बोला है मत्ती 5 अध्याय का 14 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 14 वचन, पहले हम जो अंधकार थे आज हम क्या हैं। मत्ती 5 का 14। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, हमारा प्रभु हमसे बोला तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो, यानी जो व्यक्ति पहले अंधकार था, परमेश्वर के अनुग्रह से काम हुआ क्या, वो अंधकार ज्योति में बदल गया। ज्योति की संतान के समान हम चलें, परमेश्वर का ये आदेश, ये आज्ञा हमारे लिए है। हम जो पहले अंधकार थे, अब जो ज्योति हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि हम ज्योति की संतान के समान चलें। परमेश्वर ने इस्राएल को चुना था, उसको अपनी व्यवस्था दी थी। सिनाई पहाड़ पर उतरकर परमेश्वर ने दिखाया था, उनके हाथ में अपने नियम लिख के दिए थे, ताकि इस्राएल उन नियमों को मानकर उनके अनुसार चले, ताकि अंधकार में पड़ी हुई दुनिया इस्राएल के द्वारा परमेश्वर को देखे। अंधेरे में पड़ी हुई दुनिया इस्राएल के द्वारा परमेश्वर के काम देखे, परमेश्वर की महिमा को देखे। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल को जगत में से चुना था, इसलिए उनको अपनी निज प्रजा बनाया था। पेक्यूलियर पीपल, विशेष लोग बनाया था, और परमेश्वर उनके बीच में होकर चलता था। जब वो मिस्र में से निकले, दिन में बादल का खंभा बनकर, रात में आग का ज्वाला बनकर वो उनके साथ रहा। लेकिन हम जरा मुड़कर देखें, इस्राएली जो ज्योति ठहराए गए थे, जिनके हाथ में व्यवस्था थी, वो ज्योति भरी व्यवस्था थी, जिनके हाथ में वो लाइट थी, वो टॉर्च थी, वो इस्राएली खुद अंधकार में पड़े रहे। अंधेरे के कारण अंधेरे में चले। क्यों चले? क्योंकि उन वचनों का उन्होंने पालन नहीं किया।
और यही कारण है इस्राएल कितने जो मिस्र में से निकले थे मरुभूमि में नाश हो गए, यरदन को पार नहीं कर पाए। और जो यरदन पार करके कनान देश में गए, जब तक यहोशू रहा, जब तक वो जिंदा रहा, तब तक तो वो ठीक चले। उसके मरने के बाद वो भी अन्य जाति लोगों के तौर तरीके सीख कर वो भी उनमें घुल मिल गए। इसलिए परमेश्वर ने उनको उस कनान देश से बाहर निकाल दिया। वो कनान देश जो उनको उनके निज भाग होने के लिए दिया था, उस कनान देश में से परमेश्वर ने उनको बेदखल कर दिया। 70 एडी में इस्राएल का सत्यानाश हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में था वो ढहा दिया गया। 1948 में इस्राएल नक्शे पर दोबारा आया है। इतने लंबे साल, इतने लंबे करीब 1900 साल इस्राएल इस जमीन पर नहीं था। जबकि सोच कर देखें, परमेश्वर की ज्योतिर्मय व्यवस्था उनके हाथ में थी। ये बात हमें भी चेतावनी देती है। इस्राएल हमारे लिए भी एक चेतावनी है। रोमियों की पत्री में लिखा है कि जिसने असली डालियों को नहीं छोड़ा, इसलिए हम भय खाएं, इसलिए हम डरें, ताकि हम जो ज्योति ठहराए गए हैं, हम ज्योति के समान चमकें। हम अंधेरे में, इस संसार भरे अंधेरे में ज्योति बनकर चमकें। हम जो अंधकार के वश से छूट गए हैं, हाँ, लेकिन हम तो अंधकार के वश से छूट गए। जगत देखें तो जगत अभी भी अंधेरा है, जगत उजियाला हुआ नहीं है, अभी भी रात है, अभी सूरज निकला नहीं है। इस रात के अंधेरे में लोग अंधकार में भटक रहे हैं। कोई इंसान को परमेश्वर मानकर पूज रहा है, कोई 4 पैर वाले जंतुओं को पूज रहा है, कोई रेंगने वाले सांप को पूज रहा है, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई नदियों को पूज रहा है, कोई मूर्तों को पूज रहा है। कारण, कोई तो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कारण ऐसा क्यों हो गया? अंधेरे में है, उनको दिखता नहीं है, आंखें बंद हैं। इसलिए शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यही कारण है परमेश्वर ने हमें इस अंधकार भरी रात में सही मार्ग दिखाने के लिए और उस मार्ग पर चलने के लिए अपना वचन हमारे हाथ में दिया है। अंधेरे भरे संसार में हम चलें कैसे, उसके लिए परमेश्वर ने अपना वचन हमारे हाथ में दिया है। भजन 119 अध्याय उसका 105 वचन हम पढ़ेंगे। भजन 119 अध्याय उसका 105 वचन, फुर्ती से। भजन 119 उसका 105 वचन हम पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कौन व्यक्ति ऐसा बोलता है? वो व्यक्ति जिसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं। वो व्यक्ति जो अंधकार था लेकिन अब ज्योति है। वो व्यक्ति बोलता क्या है? हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का ये वचन ही है जो इस अंधकार भरे संसार में हमें सही मार्ग दिखाता है। सही मार्ग कौन सा है, ये वचन हमें बताता है। हमें पांव रखना कहाँ पे है, ये वचन हमें बताता है। कहाँ गड्ढा है,
कहाँ कांटे हैं, कहाँ गंदगी पड़ी है, ये वचन हमें स्पष्ट बताता है, ताकि हमारा पैर गड्ढे में ना जाए, दलदल में ना जाए, कांटों में ना जाए, ताकि हमारा पैर गंदगी में ना जाए। ये वचन हमें उजियाला करके देता है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 12 वचन, 13 का 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हाँ, रात बहुत बीत गई है, सुबह होने वाला है, सूरज निकलने वाला है, ये रात थोड़ी ही बची है। अब जब हम अंधेरे भरे संसार में चल रहे हैं, हम अंधेरा नहीं हैं, हम ज्योति हैं, और हमारे हाथ में टॉर्च परमेश्वर ने दी है, ये उजियाला जो हमें मार्ग दिखाता है। हमें करना क्या है ये वचन हमें बताता है, हमें चलना किधर है ये वचन हमें बताता है। ऐसे में जब रात का थोड़ा ही टाइम बचा है, हम अंधकार के कामों को छोड़कर, परमेश्वर का वचन कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें। अंधकार के काम कौन से? झूठ बोलना, लालच करना, व्यभिचार करना, झगड़े करना, यानी दुनिया जो काम कर रही है परमेश्वर को जानती नहीं, इसलिए सब उल्टे काम कर रही है। वो सारे अंधकार के काम छोड़कर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ज्योति के हथियार बांध लें। इसलिए हम विश्वासियों के लिए रोमी 12 का 2 में परमेश्वर कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है ताकि हम ज्योति के कामों को प्रकट करें। पहला पत्रस 2 का 9 में उधर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए इतने ऊंचे पद पर रखा है ताकि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। अंधकार में पड़े हुए लोगों के बीच में हम परमेश्वर के ज्योति वाले गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा काम दिया है, लेकिन हमारे सामने इस्राएल का उदाहरण है। व्यवस्था हाथ में थी, वो व्यवस्था कैसी थी? नीति वचन 6 का 23 हमें साफ बताता है, आज्ञा तो दीपक है और व्यवस्था ज्योति है। वो व्यवस्था उनके हाथ में ज्योति के समान थी, लेकिन उस व्यवस्था को उन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल करना था, जिस तरीके से उस पर चलना था, उसमें फेल हो गए। आज बैटन हमारे हाथ में है, आज जिम्मेदारी हमारे हाथ में है, आज भंडारीपन हमारे हाथ में दिया गया है। इस्राएल से लेकर आज वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में दी गई है। इस्राएल के जीवन में जो काम नहीं किया गया था वो काम हमारे जीवन में किया गया है। हमें परमेश्वर ने ज्योति ठहराया है। हम अंधकार थे, परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है। परमेश्वर ने अपना वचन जो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, पाँव के लिए दीपक है, वो ज्योति हमें हमारे हाथ में दी है। और परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति के हथियार बांध लो, ज्योति वाले काम करो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, दूसरा पत्रस 1 का 19 वचन हम पढ़ें। इस वचन के बारे में क्या उधर लिखा गया है? दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 19 वचन। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, हमारे पास
जो भविष्य वक्ताओं का वचन, ये बाइबल है, वो इस घटना से दृढ़ ठहरा है। हाँ, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। हाँ, ये बाइबल जो हमारे हाथ में है, ये एक दिया है, एक दीपक है, एक ज्योति है। हाँ, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। हाँ, ये ऐसा दीपक है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पो ना फटे। हाँ, जब तक कि सुबह ना हो जाए। पो फटने का मतलब जब तक उजियाला ना हो जाए, सूरज निकलने से पहले सूरज का उजियाला धरती पर आने लगता है, पो फट जाती है, उसको कहते हैं अंधेरा हट जाता है, उजियाला दिखने लगता है। सूरज अभी निकला नहीं है, धूप आई नहीं है, लेकिन वो असर दिखने लगता है, अंधेरा दूर हट जाता है, वो पो फटती है। जो अंधियारे, ये वो दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो ना फटे, और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। भोर का तारा हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी चमकने वाला है। रात बहुत बीत चुकी है, रात का अंधकार थोड़ा ही है, थोड़े ही टाइम का है। अभी हमारा प्रभु भोर का तारा चमकने वाला है, पो फटने वाली है। हमारे हाथ में दीपक है, हमारे हाथ में ज्योति देने वाला दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर तब तक हमें ज्योति देता रहेगा, तब तक राह दिखाता रहेगा जब तक वो पो ना फट जाए। मैं और आप इस बाइबल को देखते कैसे हैं? मैं और आप इसको हाथ में लेकर सोचते कैसे हैं? ये वो दिया है जो हमें अंधकार भरे संसार में रास्ता दिखाता है। कब तक रास्ता दिखाएगा? जब तक हमारा प्रभु बादलों पर आ ना जाए, जब तक पो फट ना जाए, जब तक भोर का तारा उदय हो ना जाए, तब तक ये वचन हमें उजियाला देता रहेगा। हमें इस वचन का प्रकाश तभी मिलेगा जब इस वचन को हम आज्ञा के तौर पर लेंगे। इसलिए नीति वचन में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है। यानी इस वचन को जब हम आज्ञा के तौर पर मानेंगे तब ये हमें उजियाला देगा। यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति थी, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे स्वीकार किया, उधर लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे स्वीकार किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी जब इस वचन को हम आज्ञा के तौर पर स्वीकार करेंगे, ये हमें उजियाला देगा, ये हमें बताएगा हमने करना क्या है, ये हमें बताएगा हमने चलना कैसे है, ये हमें बताएगा हमने पाँव कहाँ रखना है। यह वचन हमारी अगुवाई कब तक करेगा? जब तक अंधेरा है, जब तक पो फटती नहीं है, जब तक हमारा प्रभु बादलों पर प्रकट नहीं होता है, तब तक ये हमें उजियाला देता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना ये वचन हमें इसलिए दिया है ताकि सुबह होने तक इस उजियाले में हम चलें। इस उजियाले में चलते हुए हम अंधेरे के सारे कामों को छोड़कर हम ज्योति के समान चमकें। हमारा प्रभु हमसे हमारे प्रभु ने बोला है, आज भी यह वचन हमसे बोलता है, तुम जगत की ज्योति हो। और कोई भी दीपक जलाकर उसको पैमाने के नीचे नहीं रखता, चारपाई के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसको दीवट पर रखा जाता है ताकि उसका उजियाला हर एक को मिले। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें छिपा कर नहीं रखा है। हमें जिस मोहल्ले में रखा है, हमें जिस गली में रखा है, जिस गांव जिस शहर में भी हमें रखा है, उधर अंधेरा है। उस अंधेरे में हमें उजियाला देने के लिए रखा है। इसलिए जहाँ भी हम हैं, परमेश्वर उसके पीछे है। परमेश्वर ने हमें उधर रखा है। हम जहाँ भी हैं, अंधेरा है,
उस अंधेरे में हमने उजियाला देना है। एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से 14 वचन पढ़ें। इसलिए सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ, देखो कब हमारे जीवन से ज्योति चमकेगी। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, छोटी छोटी बातों में हमारे लिए परख है। छोटी छोटी बातों में हम छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, ज्योति दिखाई नहीं देगी। हमारा पड़ोसी अंधेरे में है, हमारा साथ काम करने वाला अंधेरे में है, हमारा रिश्तेदार अंधेरे में है। कई घरों में तो ऐसा है, पूरा परिवार अंधेरे में है, सिर्फ एक ही विश्वासी है। और वो जो अंधेरे में हैं वो आस कर रहे हैं हमें ज्योति मिल जाए। लेकिन यदि हम कुड़कुड़ा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, विवाद करते हैं, वो ज्योति प्रकट नहीं होगी। लेकिन जब हम इन कामों को छोड़ देते हैं, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, विवाद करना जब हम छोड़ देते हैं, और 15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निर्दोष और निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ, जिनके बीच में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हम जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान दिखाई देना है। परमेश्वर ने इसलिए हमें दीवट पर रखा है। हम जहाँ भी हैं हम दीवट पर रखे गए हैं। और जो नगर, लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छिप नहीं सकता, उसका उजियाला दूसरे तक जाएगा ही जाएगा। जो दीपक दीवट पर रखा हो वो छिप नहीं सकता, उसका उजियाला दूसरे तक जाएगा ही जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है? ये वो ज्योति है जो मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर ने हमें, हमारे हाथ में ज्योति दी है ताकि हमें दिखाए कि हमें कहाँ पैर रखना है, कौन सा मार्ग है जिस पे हमें चलना है, कौन से काम हैं जो हमें करने हैं, कौन से काम हमें नहीं करने हैं, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। इस्राएल जब अपने आप को अलगदाई में नहीं रख सका, संसार में घुल मिल गया, वो ज्योति जो उनके हाथ में थी, वो व्यवस्था उनके लिए नाश का कारण बन गई। मैं और आप भी, जब उजियाला हमारे हाथ में है, और हाथ में उजियाला केवल नहीं, हम खुद भी उजियाला हैं, ज्योति हैं। अंधेरे भरे संसार में मैंने और आपने चमकना है। लेकिन हम सोच कर देखें, पीछे मुड़कर देखें, मैं चलता कैसे हूँ, मेरे काम कैसे हैं, क्या मेरी भी सोच संसार की तरह है? क्या मैं भी मोबाइल जब मेरे हाथ में है, टीवी जब मेरे हाथ में है, मैं इसको इस्तेमाल करता कैसे हूँ? क्या मैं भी इसमें वो चीज़ें देखता हूँ जो संसार देखता है? क्या मैं भी उसी तरीके से चलता हूँ जैसे संसार अंधेरे में चलता है? क्या मैंने अंधेरे के कामों को छोड़ दिया है? क्या मैं ज्योति की संतान के समान चलता हूँ? क्या मैंने ज्योति के हथियार बांध लिए हैं? आइए हम ये बात अपने जीवन
में जांचते हुए, अपने जीवनों को मूल्यांकन करते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन वो ज्योति है जो हमारे जीवनों में वो तब तक उजियाला देता है जब तक पो ना फटे। संसार में चलना हमें कैसे है? घुटना टेक कर सिर झुकाए हैं, विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु तूने मुझे ज्योति बनाया है। मैं अंधकार था, तूने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर मुझे ज्योति ठहराया है। मुझे हाथ में वो दिया दे दिया है, वो दिया मेरे हाथ में है, वो तब तक उजियाला देता रहेगा जब तक सुबह ना हो जाए, जब तक भोर का तारा प्रकट ना हो जाए। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता संसार के लोग करते हैं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों चिंता नहीं करता? क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं हूं। वो चिंता करते हैं जो अंधेरे में हैं, उनको दिखता नहीं है, उनको सूझता नहीं है। क्या हम मुंह खोलेंगे? क्या हम प्रार्थना करेंगे? क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? क्या हम अपने जीवन को जांचेंगे? यह मोबाइल जो मेरे हाथ में है, ये दीवट जिस पर मैं रखा गया हूं, मैं उधर कर क्या रहा हूं? मैं बोलता कैसे हूं? मैं सोचता कैसे हूं? क्या मैं भी निराश हूं अंधेरे में पड़े हुए लोगों के जैसे? क्या मैं भी हताश हूं? क्या मैं भी क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, इसकी चिंता में मरा जा रहा हूं? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके जीवते वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे हाथ में अपना ये वचन दिया है, वो दीपक जो हमें उजियाला देता है। बाप, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ज्योति ठहराया है पिता। हम अंधेरे में थे, हमें जगत की ज्योति ठहराया है। बाप, इन दिनों में हमारी बुद्धि जब नई हो गई है, हमारी सोच बदलती जाए, हमारा चाल चलन बदलता जाए, हमारा आचरण बदलता जाए। इन दिनों में जब प्रतिदिन आप हमें अपना मन्ना दे रहे हैं, प्रतिदिन जब आप हमें अपना वचन खोल कर दे रहे हैं, बाप, आप में और आपकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनाएं। बाप, हमें अभिषेक करें ताकि प्रभु सच में हम ज्योति के समान चमकें। सच में हमारे पड़ोसी जो अंधकार में हैं, हमारे जीवनों में वो ज्योति देखें। हमारे साथ काम करने वाले वो ज्योति देखें। हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, हमारे जान पहचान वाले, वो हम में ज्योति देखें, वो ज्योति हम में देखें, ताकि वो भी ज्योति में आ जाएं। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इतना बड़ा काम आपने हमारे जीवन में किया है। बाप, इन दिनों में हमारी आँखों को ज्योतिर्मय कर, हमारी समझ की आँखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि हम अपनी बुलाहट की गंभीरता समझ पाएं, अपने चुन लिए जाने की गंभीरता समझ पाएं, ताकि हम अपने उद्धार की गंभीरता को समझ पाएं, ताकि हम क्रूस पर हुए उस काम की गंभीरता को समझ पाएं, ताकि दाएं या बाएं मुड़ने का मौका ना हो। बाप, परीक्षाएं आती हैं, परख आती है, ऐसे में जब हम ज्योति हैं, दिया हमारे हाथ में है, सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे और आपकी नज़रों में प्रभु हम सुखदायक सुगंध बने।
संसार के समान नहीं, बल्कि संसार से अलग हमारी सोच बदलती जाए। बाप आप सहायता करें, हम अपनी ताकत से ये कर नहीं सकते। प्रतिदिन आपके अधीन आने के लिए बाप हमारी सहायता करें। पानी में जब हम उतरे थे, अपने लिए मरकर मसीह को हमने पहना था। वो समर्पण दिन प्रतिदिन नया होता जाए। आगे को हम अपने लिए ना जिए, बल्कि हमारा मुंजी हम में जिए। हम मसीह की उस मृत्यु की समानता में एक हो जाएं, ताकि उसके जी उठने की समानता में भी एक हो सकें। हमारी सहायता करें पिता। एक एक जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी आवाज़ आपने सुनाई प्रभु, यह आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहे। हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं।